सम्मानित साथियों, मैं एडवोकेट ठाकुर प्रसाद बिन, भारतीय मानव समाज पार्टी के संस्थापक। मैं आप लोगों के बीच में भारतीय मानव समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य, विचारधारा, नीति, सिद्धांत आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, भारतीय मानव समाज पार्टी देश के सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के दबे कुचले शोषित सम्मानपूर्वक जीने के रास्ता को देना चाहती है। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक मुक्ति। गैर बराबरी रूपी खाई को पाट कर समता मूलक समाज की स्थापना किया जाए, जिसके अंतर्गत मानवता और इंसानियत निहित है। भारतीय मानव समाज पार्टी विश्व के 6वें विद्वान बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज के विचारधारा और नीतियों पर चलने का काम करती है। साथियों, यदि देश के अंतर्गत देखा जाए तो आज तमाम क्षेत्रीय पार्टी बनाई गई, लेकिन उस क्षेत्रीय पार्टी का रूल, विचारधारा, नीति और उनके कार्य पद्धति को यदि देखा जाए तो हमेशा मनुवादी पार्टी का ही गुलाम बन करके आपको गुलाम बनाने का ही रास्ता दिया। जबकि पार्टी बनाई जाती है तो गुलामों को गुलामी से ये एहसास करा दो और गुलामी से हटाने की बात करती है। लेकिन ये लोग पहले तो हटाने की बात करते हैं और बाद में वह गुलामी हमसे अपने स्वयं करते हैं, तो हमसे अपने स्वयं करते हैं या फिर हमसे वो गुलामी करवाते हैं। इसलिए मेरा कहना है आपके भरी अदालत में कि हम लोग गुलामों के गुलाम न बने मेरे दोस्त। अब से गुलामी को त्यागा जाए, अपने पैरों पर, अपने झंडे के तले, अपने स्वाभिमान को, अपने पूर्वजों के त्याग, बलिदान और इतिहास को यदि हम लोग उजागर करने का काम करेंगे तो आज नहीं तो कल आप स्वाभिमान की जिंदगी जी सकते हैं और आपका समाज का नाम और आपके पूर्वजों का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय मानव समाज पार्टी हमेशा सामाजिक परिवर्तन की बात किया है, हमेशा समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है, अकेले बिंद समाज की नहीं बल्कि इस भारत देश के अंदर सभी दबे कुचले शोषित जातियों की लड़ाई लड़ने का काम की है। आज आरक्षण के विषय में देखा जाए तो आज रोहड़ी जी ने बैकवर्ड के आरक्षण को 3 कैटेगरियों में और अनुसूचित के आरक्षण को 3 कैटेगरियों में बांटा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, अति शोषित, अत्यंत शोषित की कैटेगरियों में बांधकर सभी समाज को जो उसको आरक्षण का लाभ न मिला हो सबको आरक्षण दे करके उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव लाने का काम किया है। जबकि इसको आज इनकी फाइल धूल चाट रही है। दूसरा चीज़ है मेरे दोस्त, आपके बीच में यह कह देना चाहता हूँ कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह हमेशा मनुवादी पार्टियों के साथ रहती है और मनुवादी पार्टी की विचारधारा, मनुवादी पार्टी इनको अपने साथ लेकर अपना उल्लू सीधा करती है और यह इनकी मजबूरी होती है कि यदि हम जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो कहेगी वही हम करेंगे। दूसरी बात ये कि आज दलित और बैकवर्ड के तमाम कई बार लोग मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वो लोग भी आरक्षण के ऊपर गूंगे और बहरे बनकर बैठे हैं। इसलिए यदि दलित को कहा जाए तो दलित को 21% का आरक्षण वही प्राप्त है, तो वह चाहता है कि जब हमारे समाज को 21% मिल ही रहा है तो हम दूसरे का विरोधी यही वोटर हैं। यदि वो भी सही ढंग से हो जाएंगे तो वह भी आज के बाद कर हमको भी वोट नहीं कर सकते। इसलिए ज्यों कहते हैं वो बरकरार रहे, हमारी लड़ाई वो भी नहीं लड़ता। बैकवर्ड का नेता भी कभी नहीं यह नहीं चाहता है कि और अत्यंत पिछड़े, अत्यंत दलित लोग आगे आने का काम करें। वो भी मेरी लड़ाई इसलिए नहीं लड़ता कि यदि वो तो उसका समाज हर तरह से नौकरी, चाकरी, बिजनेस, व्यापार, धन, धरती से वह हर तरह से वो आगे उसका समाज चला गया है। आया मुख्यमंत्री प्रधान मुख्यमंत्री बन करके अपने समाज को हर नौकरी चाकरी में सच्चा भोजन दे ही चुका है, तो कहता है वो भी सोचता है कि जब मेरे समाज फल फूल रहा है तो मैं दूसरे की वकालत क्या जरूरत है। इसी कारण से 10% यूथ फॉर इक्वलिटी को भारतीय जनता पार्टी ने बहाल कर दिया और उस पर किसी न बैकवर्ड का नेता बोला, न माया बोला, न अखिलेश बोले,
लालू प्रसाद बोले, न नीतीश कुमार बोले, किसी नेता ने भी ईडब्ल्यूएस का विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया, इनके समाज का कोई नुकसान नहीं था। समाज तो यहाँ के अत्यंत दलितों का था, जिसका कोई राजनीतिक स्ट्रक्चर ऊपर नहीं था। इनका को भी कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं था, जे कि अपने समाज को नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार में ठेल सके। इसलिए उनके तरफ इन नेताओं की नजरिया नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग से अंबेडकर साहब की एक युक्ति आपको बताते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये भारत के दबे कुचले इंसान, तुम्हें पुलिस के दरवाजे से न्याय नहीं मिलेगा, न न्यायालय के खिड़की दरवाजे से। यदि तुम्हें न्याय पाना है तब तुम्हें एक स्वयं अपने को संगठित होना पड़ेगा। एक झंडे के तले संगठित हो जाओ और आप अपना हक अधिकार प्रेम से पा सकते हो। वरना यदि संगठित नहीं होगे तो कभी हक अधिकार पाने के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि जो समाज सबसे पीछे है वो भगवान बुद्ध के 3 शरण मंत्र को के हिसाब से यदि चलने का काम किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघे शरणम गच्छामि को यदि अमल कर लेगा तो वह मान सम्मान हक अधिकार राजनीति शिक्षा नौकरी चाकरी धन और धरती हर जगह वह अपने समाज को हर सच्चा भोजन दे सकता है।